संख्या और संख्या पद्धति के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में क्या अंतर है, किस चीज़ को कहते हैं। प्राकृत संख्या क्या है, कन्फ्यूजन की स्थिति होती है। देखिए कोई भी, जैसे हम यहाँ पर कुछ बिंदु जो है हम नोट कर दे रहे हैं। अब इसको जो है हमको गिनना है, तो हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी की संख्या में है ये, 12 की संख्या में। तो हम इन बिंदु को जब गिने तो शुरुआत किससे शुरू किए, 1 से शुरू किए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस प्रकार से हम ये गिनने का काम हम शुरू किए। और भी यदि बिंदु रहती तो और भी हम इसको आगे बढ़ाते। तो हम देख पा रहे हैं कि जब किसी वस्तु को गिना जाता है तो 1 से शुरुआत किया जाता है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, वे संख्याएं जो गिनने के काम आए, गणना करने के काम आए, उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। तो इस स्थिति में हम देखें तो सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो कहलाती है 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या हम इसको जो है गिन नहीं पाएंगे। क्यों, क्योंकि हम जैसे कि 11 में हम अगली जो प्राकृत संख्या हम जानना चाहें तो 11 में 1 जोड़ दें तो 12 हो जाती है। इस प्रकार से जो है 12 में 1 जोड़ करके जो है 13 बना लेंगे और ये संख्या अनवरत जो है आगे जो है ये चलती जाएगी। सबसे बड़ी संख्या हम हासिल नहीं कर पाएंगे, पता नहीं लगा पाएंगे, अनंत है वो संख्याएं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 अंकों वाली जो छोटी प्राकृत संख्या है वो 1 है। और 1 अंक में जो है ये देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बड़ी संख्या जो है 9 है। यहाँ पर 9 के बाद जो संख्या आ रही है 10, वो 2 अंकों की हो जा रही है। तो ये छोटी संख्या है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। तो ये कभी कभी ये पूछता है कि 1 अंकों की बड़ी संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो कौन सी संख्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2 अंकों की छोटी संख्या। ठीक है, तो ये आपको ख्याल रखना है। ये तो हुआ प्राकृत संख्या क्या है, कि कोई वस्तु को जो गिनते हैं तो गिनने के काम में जो संख्या काम आती है उसको हम प्राकृत संख्या कहते हैं। अब इसी को हम देखें वो इस प्रकार से कि मान लो यहाँ पर जो है 12 की संख्या में ये बिंदी है। अब कितनी बिंदी है, अब देख पा रहे होंगे कि अब 11 हो गया, अभी 10, अभी 9 और अभी 8, अभी कितना बचा 7, अभी 6 और 5 4 3 2 1 और अभी बताइए, अभी तो बिल्कुल नहीं बचा, अभी बिल्कुल नहीं बचा। तो इस जो बिल्कुल नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है, इस कुछ नहीं को भी हमको लिख के बताना है तो उसके लिए हमको शून्य की आवश्यकता होती है। इसीलिए कुछ नहीं जो संख्या होती है तो ये बताने के लिए कि कितनी संख्या में है, उसके लिए हमको पूर्ण संख्या की आवश्यकता पड़ती है जिसमें शून्य को शामिल किया जाता है। तो हम देखते हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, कि किसी वस्तु को गिनने का काम आता है, और पूर्ण संख्या कितनी संख्या में वो मौजूद है इसको बताने का काम आता है। तो शून्य भी उसमें आ सकता है, कुछ भी नहीं भी हमको बताना पड़ सकता है। इसलिए सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो शून्य है। और बताएंगे तो 1 भी रहेगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, 4 भी रहेगा। जिस प्रकार से आगे प्राकृत संख्या जो है आगे बढ़ती जाएगी उसी प्रकार से पूर्ण संख्या भी आगे बढ़ेगी। तो इस प्रकार से बच्चों की प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, ये आपको समझ में आ गया होगा।